नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका अपेंडिक्स, ठीक है, जो कि इस किताब का आखिरी पेज में दिया गया है। तो अपेंडिक्स में आज हम पढ़ेंगे, इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका गवर्नर जनरल वायसराय जो था, इसका से 2 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वायसराय से, ठीक है। तो इसका ये तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग जो कि वायसराय था, पहला वायसराय। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में। तो यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में। नागरिक विधि संहिता, तो आपका जो नागरिक विधि संहिता 1859 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में और नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1861 पारित किया गया था और पुलिस विभाग का गठन किया था 1861 में। तो पुलिस विभाग का गठन किया गया था 1861 में, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862 वायसराय था, पहला वायसराय। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। भारतीय शासन अधिनियम 1861, पुलिस विभाग का गठन 1861 में हुआ था। लॉर्ड एलिगिन प्रथम, तो लॉर्ड एलिगिन प्रथम जो है 1862 से लेकर 1863 तक। तो आपका लॉर्ड एलिगिन प्रथम 1862 से लेकर 1863 बहावी आंदोलन, ठीक है। उसका आपका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए चलाया गया अम्बोला अभियान था। तो लॉर्ड एलिगिन प्रथम जो है 1862 से लेकर 1863 एक साल के लिए था। ऐसे काल में वहाबी आंदोलन हुआ और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबायलियों के दमन के लिए इसने अम्बेला अभियान चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिसका समय काल 1864 से लेकर 1869 तक था, जो कि 5 साल के लिए था, ठीक है। तो आपका जो है सबसे पहले आपका आया लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एलिगिन 1862 से लेकर 1863, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869। इसके काल में भूटान का युद्ध हुआ 1865 में और आपका कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के काल में भूटान का युद्ध हुआ 1865 में और कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका लॉर्ड मेयो, तो लॉर्ड मेयो जो है 1869 से लेकर 1872 तक। तो लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 1872 तक था, आपका 3 साल के लिए। और काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। आपका लॉर्ड मेयो काल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में किया गया था। तो केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, ठीक है, 1871 में भारत की प्रथम जनगणना शुरुआत हुई। और आपका जो है राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ आपका जो है लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के काल में क्या क्या हुआ, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना, कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में भारत की प्रथम जनगणना और राज्यों में रेलवे व्यवस्था की शुभारंभ हुआ था। और आपका जो काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो आपका जो है लॉर्ड मेयो के बाद आपका जो है लॉर्ड मेयो 1872 के बाद आपका नेक्स्ट आया लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से लेकर 1876 तक, 4 साल के लिए, ठीक है। तो आपका लॉर्ड मेयो 3 साल के लिए था। आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो कि आपका जो है 4 साल के लिए, ठीक है। तो इसके काल में क्या हुआ, तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा आई।
तो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा 1875 में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला, तो बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया और पंजाब में कूगा आंदोलन चला था। तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल में पंजाब में कूगा आंदोलन हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में और बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चला था, ठीक है। और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कार्यकाल 1872 से लेकर 1876 तक था। नेक्स्ट आपका लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक, 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो उससे पहले आपका था लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है। तो 1876-78 में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों तथा पंजाब पूरी तरह प्रभावित हुआ, ठीक है। तो 1878 में जो है लॉर्ड लिटन के काल में भयंकर दुर्भिक्ष जिससे मद्रास, मुंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से तथा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुआ। रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1878 में, ठीक है। राजकीय उपाधि अधिनियम, तो राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी। तो राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जो कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और आर्म्स एक्ट 1878 और द्वितीय अफगान युद्ध इसके शासनकाल में हुआ 1878 से लेकर 1880 में, ठीक है। तो आपका जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया था लॉर्ड लिटन ने, आर्म्स एक्ट 1878 में और द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880, राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में और ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया ने कैसर हिंद की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1878 में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 84 तक। तो इसके काल में पहला है अफगानिस्तान से संधि किया इसने 1881 में, मैसूर के शासक को गद्दी वापस की 1881 में, तो मैसूर के शासक को गद्दी वापस की 1881 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया, तो श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था 1882 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो आपका जो है सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इलवर्ट बिल विवाद 1883 में आया था इसके काल में, ठीक है। तो अफगानिस्तान से संधि 1881, मैसूर के शासक की गद्दी की वापसी 1881, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति 1882, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव आपका 1882, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति 1882, इलवर्ट बिल विवाद 1883-84 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपका लॉर्ड रिपन के काल में 1880 से लेकर 1884 तक था, ठीक है। तो हमने देखा आपका लॉर्ड कैनिंग 1858 से लेकर 1862, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से लेकर 1863, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से लेकर 1869, लॉर्ड मेयो 1869 से 1872, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884। आगे आपका लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ते हैं। तो 1884 से लेकर 1888 तक, तो लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक। तृतीय बर्मा युद्ध हुआ इसके काल में। तो तीसरा बर्मा युद्ध 1885 से लेकर 1856 में लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। जिसमें दो इंपॉर्टेंट काम हुआ, तृतीय बर्मा युद्ध 1885-56 में, 1885-86 में और आपका 1885 से लेकर 1886 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉर्ड लैंसडाउन, तो लॉर्ड लैंसडाउन का जो है आपका समय काल, जो का समय था 1888 से लेकर 1888 से लेकर 1894 तक। तो लॉर्ड लैंसडाउन, तो इसके कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम 1891। और आपका जो है लॉर्ड रिपन के काल में भी आपका जो क्या था, श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। और इसमें भी आपका जो है लॉर्ड लैंसडाउन के काल में कारखाना अधिनियम 1891 पारित हुआ। सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। तो सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरांड आयोग की स्थापना की गई 1893 में। तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य
सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना की गई 1893 में। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लागू हुआ। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हुआ डूरंड आयोग की स्थापना में। ठीक, डूरंड आयोग 1893, सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, कारखाना अधिनियम 1891 में। ठीक है, तो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894, लगभग 6 साल। तो कारखाना अधिनियम 1891, सिविल सेवाओं का इंपीरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में। नेक्स्ट आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का समयकाल 1894 से लेकर 1899 तक था, लगभग 5 साल। तो इसके काल में आपका चित्राल विद्रोह हुआ। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का काल में चित्राल विद्रोह, पूना में प्लेग का प्रकोप हुआ और चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 चित्राल विद्रोह हुआ और पूना में प्लेग का प्रकोप फैल गया, चापेकर बंधुओं द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो जो कि आपका पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है, तो कल आपका जो है पार्ट नंबर 4 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कर्जन से। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।